नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह चौहान और आप देख रहे हैं ITI टॉक शो। आज की ग्राउंड रिपोर्ट सुनकर के आप चौंक जाएंगे और सोचने पर भी मजबूर हो जाएंगे। सुनिए। क्या यही तैयारी करें कुछ और? क्या यही तैयारी करें कुछ और भी तैयारी? नहीं, मैं तो पीछे से कर रहा था तो मैं चलाया देने के लिए। ग्रुप डी। अच्छा, और भी तैयारी? नहीं, मैं तो पीछे से कर रहा था तो मैं चलाया देने के लिए। ग्रुप डी। अच्छा। अब बड़ी खबर ये है कि अब PCS, BTech और MTech तक ग्रुप डी के कतार में है और देश की बेरोजगारी कितनी बढ़ चुकी है यह सबसे बड़ा सबूत है। और क्या होगा, इससे बड़ा सबूत क्या होगा? और इस भीड़ में सबसे पीछे धकेले दिए जा रहे हैं ITI के लाखों युवा। समस्या की शुरुआत दोस्तों कभी ग्रुप डी का मतलब था कि ITI वालों की उम्मीद वाला पद, लेकिन आज हालत यह है कि PCS, BTech, MTech जैसे उच्च शिक्षित युवा भी इसी ग्रुप डी के लाइन में खड़े हैं। शिक्षा बनाम नौकरी का संतुलन टूट गया है। एक तरफ PCS की तैयारी करने वाला लाखों पन्ने पढ़ रहा है छात्र और दूसरी तरफ MTech वाला उच्च स्तरीय तकनीकी पढ़ाई कर चुका है और तीसरी तरफ जो है तो 2 साल की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेकर के ITI युवक खड़ा है। ये सोचिए, लेकिन नौकरी सिर्फ एक, ग्रुप डी। ITI का दर्द, ITI युवाओं के लिए असली दर्द क्या है? उनकी ट्रेनिंग उनका टेक्निकल पोस्ट के लिए होती है, लेकिन सामने खड़ा है PCS वाला, GK, GS और रीजनिंग का उसमें सबसे आगे है। यहीं से ITI कटाव में नीचे चला जाता है। बेरोजगारी का सच सवाल यह है कि PCS, BTech, MTech ग्रुप डी तक क्यों आ रहे हैं? क्योंकि रोजगार खत्म हो रहे हैं, नौकरियां सालों तक नहीं आती हैं, रिक्रूटमेंट रुकी रहती हैं, कोर्ट केस लटके रहते हैं और अंत में युवाओं के पास कोई विकल्प नहीं बचता है। स्किल इंडिया पर भी बड़ा प्रश्न चिन्ह उठता है जब स्किल ITI इलेक्ट्रीशियन, फिटर, मैकेनिक, नॉन टेक्निकल ग्रुप डी की पोस्ट ढूंढ रहा हो और उसके सामने PCS वाला बैठा हो, तो सोचिए स्किल इंडिया का असली लक्ष्य कहाँ जा रहा है? युवाओं का बड़ा सवाल है। इसलिए आज देश में युवा पूछ रहा है कि अगर PCS, BTech, MTech सब ग्रुप डी में आ जाएंगे तो ITI कहाँ जाएगा? मेरी अपील है सरकार से, यह लड़ाई ITI वर्सेस PCS नहीं है, यह लड़ाई बेरोजगारी के खिलाफ है, लेकिन सबसे ज़्यादा मार ITI युवाओं पर हो रही है। क्या सरकार ग्रुप डी में अधिकतम योग्यता सीमा लाएगी या ITI के लिए परफॉर्मेंस लाएगी? आपकी क्या राय है? कमेंट में ज़रूर बताइएगा साहब। लेकिन यहाँ सवाल रेल मंत्रालय के मंत्री साहब से है। मैं ये चीज़ नहीं कह रहा हूँ कि पूरी पोस्ट ITI की हो। यहाँ लड़ाई टेक्निकल वर्सेस नॉन टेक्निकल है, तो कम से कम टेक्निकल पोस्ट के लिए ITI को मस्ट कर दीजिए। कल में नॉन टेक्निकल में आपको जिनको भरना है उनको भर लीजिए, या फिर ITI की या फिर DGT को बंद कर दीजिए, स्किल इंडिया को बंद कर दीजिए। ITI के नाम पर फिर ये चीज़ें ना किया जाए कि आप ITI करिए तो आपको सरकारी नौकरी मिलेगी, रेलवे में मिलेगी नौकरी, या फिर बोर्ड लगा दीजिए और बता दीजिए कि साहब ITI के लिए कोई पोस्ट इस देश में अब नहीं है सरकारी के लिए, है ना? चाहे टेक्निकल हो या नॉन टेक्निकल हो, उसमें सब आप भरेंगे। अब कुछ दिन बाद जो है तो आप देखिएगा कि BTech, PCS और ये सब कुछ तैयारी करने वाले जो PSC का एग्ज़ाम दे रहे होंगे, है ना, जो ICS की तैयारी कर रहे होंगे, जो PhD की तैयारी कर रहे होंगे, तो बेरोजगारी का आलम हमारे देश का ये होगा साहब
कि वो भी एग्ज़ाम दे रहे हो। छोटे छोटे क्लिप देखता रहता हूँ, लड़के कहते हैं कि हम नौकरी कर लिए हैं, अब एक बार आए हैं, फिर से फॉर्म भर रहे हैं और देख रहे हैं। तो ये समस्या हमारी ITI भर की नहीं है। आखिर लड़के, सवाल ये है कि आखिर लड़के ग्रुप डी जैसे भर्ती पर, रेलवे के लेवल 1 भर्ती पर बड़े बड़े हायर एजुकेशन वाले, जो हायर एजुकेशन किए हैं, वो लड़के क्यों इस तरफ आ रहे हैं? मैंने ये सवाल, देखिए मैं ITI टॉक शो, ये ITI के लिए चैनल है, कोई यहाँ राजनीति नहीं होती है ना। मेरा सवाल ये नहीं है कि PCS वाला यहाँ आ रहा है, BTech वाला आ रहा है, ये सब आ रहे हैं, ITI का जो है तो जगह खा रहे हैं, ITI का पोस्ट खा रहे हैं, ITI वाले ही होशियार हैं, वही उन्हीं के लिए करना चाहिए। सवाल है कि देश में बेरोजगारी का आलम ये है कि इस पर कोई बोलने वाला नहीं है और ना कोई सुनने वाला है और ना कोई मुद्दा उठाने वाला है। मैं आज एक चीज़ और क्लियर कर दूं, ना मैं पहले किसी के साथ में था, किसी वकील के साथ में, ना मैं अब किसी वकील के साथ में हूँ। सवाल सिर्फ इतना होता है कि मैं शो में दिखाता हूँ कि जो ITI के हित के लिए लड़ता है उस तरफ मैं चला जाता हूँ। भले मैं धोखा खाता हूँ, लोग पैसा वसूल लेते हैं, धोखा करते हैं, फिर मैं सीख जाता हूँ। ये जो वकील साहब आए हैं, अभिजीत आनंद साहब, इन्होंने कहा कि हम ये लड़ाई लड़ेंगे, तो हमने इनको शो पे दिखाया। हमारी ना तो इनसे दोस्ती है और ना इनसे दोस्ती। कल इनकी बातें कुछ हमको अच्छी भी लगी, जायज़ भी लगी, कि जब हम पैसा नहीं लिए हैं तो लोग हमसे सवाल क्यों करते हैं, क्या मैंने बोला था ITI करने की? तो ये सब कुछ सुनना चाहिए और समझना चाहिए कि देखिए ITI आपने किया है, ITI करने आप गए थे, आप किसी से सवाल इस तरह से नहीं कर सकते हैं, आप किसी को जो है तो दबाव नहीं दे सकते हैं। जैसे मेरे को क्या दिखाना है, क्या नहीं दिखाना है, ये मेरा पूरा अधिकार है, देखना ना देखना आपका है, ठीक है ना। सवाल ये है कि आप लोग ठगे गए हो, कोचिंग वालों ने ठगा है, वो आपके परिवार के हिस्सा बिल्कुल दूर दूर तक नहीं है। और कोचिंग ने आज की डेट में जो ITI को बदनाम किया है, इसका परिणाम आने वाला भविष्य को मैं देख रहा हूँ। 54 ईयर हो गया, 32 साल दिया हूँ, आगे चल करके रेलवे ना जो हालत करेगी ITI वाले स्टूडेंट को, तो देखना है आप। हर पोस्ट में, अब मान के चलिए कि टेक्निकल पोस्ट में अगर खुला छूट दे देगी BTech और आपको डिप्लोमा वालों का, तो फिर क्या होगा? सोचिए क्या होगा। और एक चीज़ और आज आप लोगों को बता दूं, किसके बारे में कोई नहीं सोच रहा है। 10वीं पास वाला कॉलेज वाला स्टूडेंट 3 साल का टेक्निकल कोर्स कर लेगा, जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो रेवड़ी बांट की तरह इस देश में चल रही है। कॉलेज वाले चला रहे हैं, स्कूल वाले चला रहे हैं, कोई उस तरफ नहीं जा रहा है। आज की डेट में आप जाइए ना तो कॉलेज और स्कूल में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना चल रही है। 3-3 महीने का सर्टिफिकेट कैप्सूल कोर्स है। लोग वहाँ 3 महीने का कोर्स कर लेंगे और बोलेंगे कि हम स्किल हैं। अब हम भी टेक्निकल पोस्ट के लिए अप्लाई हो गए, तो BSc वाला भी, BA वाला भी, BCom वाला भी, MBA वाला भी, BTech वाला भी होता है, वो भी कह देगा कि 3 महीने का कोर्स हमने कर लिया है। फिटर वाला कर लिया है, इलेक्ट्रिकल वाला कर लिया है, डीजल वाला भी कर लिया है ना, मैकेनिकल वाला भी कर लिया है, सब कुछ कर लिया। 3 महीने का तो कोर्स है, कर लेगा वो। वैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में क्या हो रहा है, सर्टिफिकेट ही तो दे रहे हैं, कुछ करना नहीं है, और जो करवाता है तो है। अब पूरे कॉलेजों में चल रही है स्किल का वो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। तो ये आगे क्या होगा, है ना, इस चीज़ को कोई ना तो सुनने वाला है ना कोई समझने वाला है। ITI टॉक शो एक जिम्मेदार चैनल है, मैं एक जिम्मेदार देश का पत्रकार हूँ, मैं किसी की नहीं सुनता हूँ, मैं आप लोगों को बता दूँ। जिसको शो देखना है वो देखेगा, जिसको नहीं देखना है नहीं देखेगा। हमारे सामने जो सही मुद्दा आता है मैं उसी मुद्दे को लेकर के सरकार से सवाल पूछता हूं और पूछता रहूंगा। और ये स्थिति आज की डेट में ये है कि क्या ITI धीरे धीरे खात्मे की ओर चली जा रही है। जब सरकारी नौकरी पर ITI के बच्चे नहीं जाएंगे तो फिर ITI का क्या हाल होगा। अभी आशा विश्वास है कि सरकार ऐसा कुछ करेगी,
लेकिन अगर इस चीज़ को मुद्दा सरकार तक नहीं उठाया जाएगा, आप अपनी बात नहीं रखेंगे, तो सरकार क्या देखेगी? सरकार भी आंख बंद कर लेगी। वैसे भी सरकार आईटीआई को लेकर के गुस्से में है। जो कोचिंग सेंटर वालों ने किया दिया, कोचिंग सेंटर वालों ने उसका खामिजा जो है तो आईटीआई के स्टूडेंट उठा रहे हैं। इस पर आईटीआई के संचालक भी जो है ना चिंतित हैं कि कहीं जो ये आंदोलन चला, कुर्सबिचवा गैंग इसको आगे आया, इसको हायर किया, तो ये जो है तो भारी ना पड़ जाए, और निश्चित भारी पड़ेगा। सवाल ये है कि अभी जो जगह निकली है उसमें कितनी भर्तियां होती हैं या नहीं होती हैं, लेकिन आने वाले जो लड़के इस बार पास होंगे आईटीआई के लिए, तो क्या वो रेलवे में ग्रुप डी या लेवल 1 या जो भी होगी उसके लिए वो तैयार रहेंगे, या रेलवे उनके लिए तैयारी करेगा, या कह देगा कि 10th पास और टेक्निकल किए हुए सर्टिफिकेट वाले। अगर आईटीआई शब्द को रेलवे हटा दे और ये कह दे कि 10th पास और टेक्निकल सर्टिफिकेट जिसके पास हो वो अप्लाई कर सकते हैं। टेक्निकल सर्टिफिकेट में आप ये मान के चलिए कि वो डिप्लोमा वाला भी आ जाएगा, और वो 3 महीने का प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना करने वाला लड़का आ जाएगा। साहब आपके दिमाग में बड़ी चीज़ छोड़ करके जा रहा हूँ, थोड़ा सा भी समझते हो ना तो समझिएगा, बाकी मर्जी आपकी, आपको जैसा लगे वैसा करिए, क्योंकि भविष्य आपकी है। लेकिन हमको अपने जनरेशन जो हमसे छोटे हैं उनको हमको इस चीज़ को बताना है, क्योंकि सोसाइटी ने 50 साल 52 साल की उम्र में जो मुझको दिया है वही मैं सोसाइटी को वापस कर रहा हूं, और एज ए जिम्मेदार भारत के नागरिक हो करके जो चीज़ें मेरे को लग रही है कि आगे आने वाला भविष्य बहुत ही कठिन है आईटीआई का, तो इसलिए मैं ये मुद्दा उठा रहा हूँ। बाकी मैं बता दूँ, देखिए 10th पास वालों को कह रहे को विरोध कर रहे हैं, 10th पास वाला ही तो आईटीआई करता है, मैं कैसे विरोध कर दूंगा? आईटीआई वाला भी तो बीए करता है, बीकॉम करता है, बीएससी करता है। क्या है आप मूर्खों तरह की बात करते हो यार, क्या मूर्खों तरह की बात करते हो? मैं सिर्फ एक लड़ाई ये लड़ रहा हूँ कि 2 तरह की चीज़ें हैं आपके घर में, एक टेक्निकल वाला और एक नॉन टेक्निकल वाला। टेक्निकल वाले को जो है तो आप इसको ये कह दीजिए कि ये टेक्निकल वाले ये आईटीआई वालों के लिए है। इससे हायर है ना तो उसको बता दें कि भाई साहब ये डिप्लोमा वाले का है। इससे हायर और टेक्निकल का है ना उसको कह दें भाई बीटेक का वाला है। नॉन टेक्निकल वाले, ऐसा नहीं है कि रेलवे में सारी चीज़ें टेक्निकल वाले ही करते हैं, बी वाले भी करते हैं, कि बीटेक वाले करते हैं, कि एमसीए वाले करते हैं, कि आईटीआई वाले करते हैं। बहुत सारे नॉन टेक्निकल काम रहते हैं ना, तो नॉन टेक्निकल काम में जो है तो नॉन टेक्निकल वाले हैं, उसमें जो 10वीं पास कर लिया है बेचारा, 11वीं कर लिया, 12वीं बीए बीकॉम बीएससी जो भी किया हुआ है एजुकेशन, वो उसके लिए आए, सबको हिस्सा मिले। मेरा कहने का मतलब है कि अगर 100 रुपये है तो 100 रुपये में आप जो है तो बड़ा एक हिस्सा आप बी वालों को दो, 20 रुपये कम से कम आप बी वालों को दो। वो हायर एजुकेशन वाले हैं, वो जो चीज़ें करते हैं, डिजाइनिंग करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, फिर उसके वो और बी जो है करता है लड़का, वो एक्चुअली में एनालिसिस करता है, ठीक है ना। उसके नीचे होता है जा करके कौन से वाले होते हैं, डिप्लोमा वाले। डिप्लोमा वालों की पोस्ट कुछ ज़्यादा होती है, ठीक है ना। वो वर्क जो है तो काम करते हैं, उनके सहयोगी होते हैं। तो आप 30% ऐसे में उनको दे दो, 50% हो गया है आपका, अब बचा 50%। 50% में मेरा ये कहने का मतलब है कि 30% जो है तो टेक्निकल वाले होंगे, जो बहुत छोटी सी काम करते हैं, है ना, टरी पटरी ये सब, तो उनको दे दीजिए, बचता है 20% आपका। तो 20% में जो है तो नॉन टेक्निकल वालों को भर लीजिए, और इसी तरह से कोई चीज़ चलती है, ऐसे ही चलती है। मैं आपको एक बता रहा हूँ कि एक कंपनी में मैं गया था अभी कुछ दिन पहले, प्लेसमेंट में मेरे को बुलाए थे, तो मैंने वहाँ गया, मैंने पूछा, तो भोपाल की ही कंपनी है, तो वो जो है तो इंडस्ट्रियल कंपनी है, तो उन्होंने हमको बुलाया था कि सर थोड़ा सा आप आ जाएंगे तो देखें। तो मैंने पूछा कि आप ये चीज़ बताइए कि सर आप कितने बी वाले को रखते हो, कितने डिप्लोमा वाले को, कितने आईटीआई वालों को, कितने को नॉन आईटीआई। तो उन्होंने बोला सर देखिए हमारे पास टोटल जो है तो 35 लोगों का स्टाफ है। तो बोले, मैंने क्या पूछा कि क्या कैसे रखते, तो बोले सर हम सिर्फ 5 इंजीनियर रखे हैं। इंजीनियर का काम है सर कि वो डिज़ाइन करता है, क्या चीज़ बनाना है वो चीज़ का वो डिज़ाइन करता है, देखता है ना, मैकेनिकल फॉल्ट होगा कि नहीं होगा, वो काम नहीं करता है।
काम करने के लिए उसके नीचे एक आदमी होता है सर, और उनकी जो वो है माने संख्या है वो लगभग 10 के लगभग संख्या था। हमने कहा वो कौन से हैं? बोले सर वो जो पॉलिटेक्निक किए हुए हैं, डिप्लोमा किए हुए हैं वो लड़कों। तो 5 बी को रखा है, 10 जो है तो वो पॉलिटेक्निक को रखे हुए हैं, और 20 में से उसने बोला कि मैं 15 जो है तो ITI किए हुए हर ट्रेड के लड़के को रखा हूँ। वेल्डर वाले को भी रखा हूँ, फिटर वाले को भी रखा हूँ, इलेक्ट्रीशियन को भी रखा हूँ। तो हमने पूछा ऐसा क्यों? बोले सबका काम पड़ता है सर, वेल्डर वाले को वेल्डर का काम पड़ता है, इलेक्ट्रीशियन वाले को इलेक्ट्रीशियन का काम पड़ता है, मैकेनिकल वाले का मैकेनिकल का पड़ता है, फिटर वाले का फिटर पड़ता है। और फिर उसमें से 5 जो है तो हमने नॉन टेक्निकल को रखा हुआ है, जिसमें सर वो किसी को कॉमर्स वाला है तो उसको मैंने अकाउंट में रखा है, अकाउंट में काम करने के लिए रखा है। कंप्यूटर में काम करने के लिए मैंने जो है तो BCA DCA PGDCA रखा हुआ है। बाकी के लिए मार्केटिंग के लिए मैंने BBA और MBA वाला रखा हुआ है। और ऑफिस काम के लिए जैसे रिसेप्शनिस्ट हैं, बाबू हैं, कुछ इधर उधर के फाइलें हैं, प्यून हैं, उनके लिए सर मैंने ये 10वीं पास, 11वीं पास, 9वीं पास, उसने बोला मैं तो सर 8वीं फेल वालों को भी रखा हुआ हूँ। तो मैंने समझा कि एक इंडस्ट्रियल के लिए, एक ऐसे टेक्निकल के लिए जहाँ चलती जैसे रेलवे हो गया, BHL हो गई, HEL होगा, बिजली विभाग हो गया, बहुत सारे जहाँ चीज़ें बनती हैं, सेना का सामान बनता है, आजकल हवाई जहाज़ भी बनने लगे हैं, गन बनने लगी हैं, गाड़ियाँ बनने लगी हैं। तो मैंने पूछा कि क्या ऐसे सब जगह? बोला सर यही है कि एक स्लॉट बी वालों को, एक स्लॉट जो है तो पॉलिटेक्निक वालों को, और उससे बड़ा स्लॉट हम ITI वालों को देते हैं, फिर नॉन टेक्निकल वालों को देते हैं। तो मेरे को ये बड़ी खुशी हुई कि ऐसी चीज़ें हैं, लेकिन ये चीज़ बताना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, है ना। जो मेरा मांग करने का आज शो जो मैं बना रहा हूँ, ये हालांकि सारी चीज़ें मैं मंत्री जी के मेल पे भेज रहा हूँ, है ना, और उनके PA का मोबाइल नंबर है तो मैं ग्रुप में भी भेज रहा हूँ, और मैंने DGT के भी अधिकारियों को भेज रहा हूँ कि इस चीज़ को देखा जाए, है ना। आखिर हमारी भी जिम्मेदारी है, चूँकि ITI टाक्सो ITI का चैनल है। बाकी देखिए, हम किसी के कमेंट का जवाब क्यों दें, हमारी किसी वकील से क्या, किसी से क्या, लेकिन जो गलत है तो गलत मैंने दिखाया कि लड़कों को दो लोगों ने मिल करके पूरे ITI के आंदोलन को, पूरे ITI के केस को बर्बाद कर दिए। अगर मैं आपसे कुछ चीज़ें बताने लगूंगा तो बड़ी बदनामी होगी, पर सवाल क्या होता है कि मैं कंपटीशन अपने बराबर से करना चाहता हूँ। सब्सक्राइबर, आपके पास सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा होंगे, है ना, लाखों में होंगे, बिलियन होंगे, आपके करोड़ों में भी हो सकते हैं। मेरे पास 46,000 है। मेरे शो को 500 लोग देखते हैं, आपको जो है 5 लाख देखते हैं। लेकिन सवाल जानते हो ना कि मैं अपना शो बनाता हूँ मात्र 152 लोगों के लिए, जो वो सरकार में बैठे हैं, जो हमारे शो को देखते हैं, इफ़ेक्ट पड़ता है। और आपके शो को लाखों लोग देखते हैं, लेकिन गवर्नमेंट का कोई नहीं देखता है, तो आपके शो का कोई इफेक्ट नहीं होता है। लड़के देखेंगे तो साहब कोई इफेक्ट नहीं होता। सवाल ये होता है कि सरकार देखे, और सरकार वीरेश सिंह के ITI टॉक शो को देखता है और जानता है कि ये निष्पक्ष न्यूज़ चलाते हैं, ना सरकार को छोड़ते हैं, ना ITI को छोड़ते हैं, ना ITI के स्टूडेंट को छोड़ते हैं, किसी को नहीं छोड़ते। हमारे तराजू में बराबर सबको तौला जाता है। और मैं आईना हूँ, मेरे सामने आप आओगे ना तो काले को काला, पीले को पीले, लाल को लाल, और सफ़ेद को तो बिल्कुल ही सफ़ेद ही कहूँगा। बाकी मर्जी आपकी। आज तक के लिए इतना ही। कल आऊँगा तो फिर किसी नए मुद्दे पर बात करूँगा। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान जरूर करिएगा। आसपास जो है तो सफाई जरूर रखिए, गाड़ी धीरे चलाइएगा, हेलमेट पहनिएगा, कार चलाते हैं तो सीट बेल्ट, और हाँ, स्वदेशी जरूर अपनाइएगा। आज से ही स्वदेशी ही चीज़ खरीदिएगा। मैं लगभग 1 महीने से स्वदेशी चीज़ ही खरीद रहा हूँ। जो पहले मैंने खरीदा तो खरीद लिया, अब मैं नहीं खरीद रहा हूँ। अब मैं सारी चीज़ें देसी ही खरीद रहा हूँ। आप भी करिए, खुश रहिएगा साहब। बाकी जो मर्जी आए ना वो करिएगा। एक चीज़, हाँ, कल हमको पता चला कि वकील को आप लोगों ने बहुत गाली दी। मैं ITI स्टूडेंट को कह रहा हूँ, उनकी जवाबदारी मैं ले रहा हूँ। किसी भी वकील को गाली गलौज मत करिएगा।
अगर उसने केस कर दिया तो आप जमानत के लिए तरस जाओगे। प्लीज़, आपको गाली देने का बहुत मन कर रहा है ना, तो ITI टॉक शो का उसमें क्या है, व्हाट्सएप नंबर है और फ़ोन नंबर है, मेरे को खूब गाली दे लीजिएगा, मैं सुनूंगा, 1 घंटे तक सुनूंगा। अपने मन की जितनी भड़ास है तो निकाल लीजिए, कमेंट में गाली दे दीजिए, जो देना वो दीजिए, बट किसी वकील को गाली मत दीजिएगा। उसकी निजाता पे और उसकी जो है तो पर्सनालिटी पे, उसके बिजनेस पे, उसके जो काम करता है आप करोगे तो जमानत के लिए तरस जाओगे। मैं ख़ास तौर से ITI स्टूडेंट को कह रहा हूँ, बाकी जिसको जो करना है वो करे। मैं देख चुका हूँ, मैंने खुद एक बार एक इलाहाबाद के लड़के को किया था, बेचारे की हालत ख़राब हो गई थी, मैं केस वापस नहीं ले पा रहा था। सोचिए, पुलिस ने बोल दिया कि आपने एक बार केस कर दिया तो ये थोड़ी है। भोपाल से पुलिस इलाहाबाद पकड़ने गई, पूरा खर्चा हमसे कह रहे थे कि पूरा खर्चा दीजिए अगर आप केस लौटा रहे हैं तो, ठीक है ना। तो ये आप याद रखिए, मैं एक बार गलती कर चुका हूँ और मैं देख चुका हूँ कि एक आपकी छोटी सी गुस्सा, छोटी सी गलती कितना भारी पड़ता है। और एक बार FIR हो गई तो आप सरकारी नौकरी करने के लायक नहीं रहते। और ये जो कमेंट कर रहे हैं, छोड़िए, जाने दीजिए। जैसे इनके माँ बाप ने इनको शिक्षा दिया है ना, वैसे ही ये करेंगे। ज़िंदगी में कुछ नहीं जो कर पाता वो गाली देता है, बस इतना ही उसका स्किल है। इसके आगे उसकी ना तो ज़िंदगी है और ना ही इसके आगे कुछ है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये शो आपको कैसा लगा, ताकि कल और आपके मुद्दे उठें।